My bookworm. Today we are going to study class 10th math exercise 4.1 का question number 1. What is saying this question? Find the root of the following quadratic equation by factorization. फैक्टराइजेशन की मदद से रूट फाइंड करना है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया गया है. ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं. देखिए ये कि सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये किस फॉर्म में है. ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ये बी एक्स और माइनस सी के फॉर्म में है. ठीक है, यहाँ पे ए देखिए एक्स स्क्वायर है, ए कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई है, तो ए इक्वल टू यहाँ पे 1 होगा. ठीक है, और बी कितना है 3 है और सी 10 है. ठीक है, अब देखिए ए और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ के क्या आएगा 10 1 जा 10 आएगा. ठीक है, तो हम इसको देखिए ऐसे, देखिए इस बीच वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आए और प्लस या माइनस करेंगे तो ये -3 ही आ जाए. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं. ठीक है, सबसे पहले ये 10 1 जा 10 आ गया. ठीक है, 10 को हम फैक्टर करेंगे तो 2 5 और 5 1 जा 5. ठीक है, तो ये देखिए 5 में से अगर 2 घटाते हैं, देखिए हम 5x माइनस 2x अगर कर लेंगे तो 5 में से 2x घटाएंगे तो ये देखिए अगर यहाँ पे माइनस करेंगे यहाँ पे प्लस. ठीक है, तब तो ये -3x आ जाएगा. और ये 5 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा ना. हाँ, तो चलिए ऐसे ही हम इसको स्प्लिट करते हैं. इसको हम बार बार नहीं बताएंगे, आपको हम समझा दे रहे हैं. ठीक है, जो करने में आपको हेल्प मिलेगा सॉल्व करने में, तो x की वैल्यू इससे आसानी से निकल जाएगी. चलिए तो इसको स्प्लिट करते हैं. एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर और यहाँ पे -5x और प्लस 2x कर देंगे और -10 इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए x कॉमन है. x कॉमन, अगर एक x बाहर आ जाता है तो एक x अंदर रहता है और ये यहाँ एक x बाहर आ गया तो क्या बचा, केवल 5 बचा. ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 5 जा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 है, तो यहाँ पे +2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा और 2 में कितना टाइम करेंगे कि 10 आएगा, 5 टाइम पढ़ेंगे तो 10 आएगा. ठीक है, इक्वल टू 0. देखिए अगर हम सही जा रहे हैं तो कोस्ट वाली वैल्यू क्या होती है, सेम होती है. तो x - 5. ठीक है, तो बाहर वाला को हम लिख देंगे एक बार x + 2 और ये दोनों में से कोई एक लिख देंगे क्योंकि ये सेम ही है. x - 5 इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखिए x से यहाँ पे के 2 वैल्यूएँ निकल जाएंगी. x + 2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इसको इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, सारा टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा. ठीक है, अगर मान लीजिए x - 5 इक्वल टू हम 0 रखते हैं तो ये देखिए कैसे हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई में है. अब देखिए इसको रख लिए और इसको इक्वल टू के इधर आए तो डिवाइड में हो जाएगा, तो सारा टर्म यहाँ पे 0 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से 2 वैल्यू आपको निकल के आएंगी. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस में है, इधर आएगा तो ये -2 हो जाएगा. और ये x है और -5 है, इक्वल टू के इधर आएगा तो ये +5. तो x की 2 वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई. ठीक है, अब देखिए ये सेकंड नंबर है, इसको देखिए ये भी इसी फॉर्म में है. हाँ, ax² यहाँ पे लिख ही दें, ax². बार बार नहीं लिखा जाता, केवल आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं. ठीक है, तो अब देखिए ये C और A में ऐसे देखिए इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 12 आएगा, 12. ठीक है, 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 6 फिर 2 से 3 और 3 1 जा 3. ठीक है, तो देखिए ये 2 2 जा 4 है. हाँ, तो 4x में से अगर हम 3x घटा दें तो क्या बचेगा, केवल x. अगर मान लो 4 ठो आम में से 3 आम घटा दें तो 1 आम बचेगा ना. ये रफ में मैंने आपको बताया. ठीक है, इसको करना नहीं है. हाँ, नहीं समझ में आया तो आप कर भी सकते हैं. तो और फिर इसको 4 में से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, क्योंकि a और c मल्टीप्लाई करके 6 2 जा 12 आ रहा है. तो चलिए इसको स्प्लिट करते हैं. 2x²
प्लस 4x-3x-6 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और x कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा हम नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे केवल x बचा और यहाँ पे 2 2 जा 4 और एक x बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पे -3 कॉमन ले लेंगे तो माइनस अगर 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, x केवल बचा और -3 कट्टे और ये क्या हो जाएगा, अगर माइनस ये बाहर निकल गया तो यहाँ पे प्लस आ गया और 6 2 जा 6 तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अगर हम सही जा रहे हैं तो कोस्ट की वैल्यू चेक कर लेंगे कि सेम है कि नहीं। x + 2 x + 2 सही है, यानी कि हम लोग सही जा रहे हैं। तो बाहर वाला को हम एक तरफ x, ये 2x - 3 इन दोनों में से कोई एक लिख देंगे, x + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 निकल जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 1 निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2x - 3 इक्वल टू 0 लिख देंगे और यहाँ x + 2 इक्वल टू 0 लेंगे। कैसे किए हैं आपको मैं बता चुकी हूँ और 10th क्लास में आ गए हैं आपको, तो इतना समझ में आना ही चाहिए। देखिए इसको x 3 इसको अगर रख रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो सारा टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अगर इसको यहाँ पे रख रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आएगा तो ये सारा टर्म ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, यही बस किए हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2x इक्वल टू माइनस में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो ये 3 + 3 आ जाएगा। x इक्वल टू 3, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो ये डिवाइड भी होगा। ये x की वैल्यू 1 फाइंड हो गई और ये x इक्वल टू प्लस में 2 है, इक्वल टू के इधर आएगा तो ये -2 हो जाएगा, ये दूसरा फाइंड हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 फाइंड हो गई है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो बेटा जी तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।